हे गाइस, आई एम आरती केसरवानी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे और कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो फिर आज हम लोग मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स करते हैं। और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दोनों मिला के होगा। ठीक है, परमुटेशंस का हमने अलग क्वेश्चंस कर लिया है, कॉम्बिनेशंस के अलग क्वेश्चंस कर लिए हैं। कि आई होप कि आप लोगों को दोनों का फ़र्क पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशंस क्या है और परमुटेशंस क्या है। तो मिसलेनियस अब एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस नाम ही है, तो इसका मतलब क्या है कि मिसलेनियस में वो सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 20, और एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग्स each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letter of the word involute। है ना, ये बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 वॉवेल्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसको हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे वर्ड्स को, इन्वॉल्यूट वर्ड्स को, कि जिसमें 3 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो कितना तरीके से अरेंज करेंगे कि ये हमें बताना है। तो यहाँ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दोनों यूज़ होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस लिख देते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चंस है मेरा एग्जाम्पल नंबर 20, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letters of the word ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो मीनिंग के साथ हैं और बिना मीनिंग के साथ है। तो हमें इससे मैटर नहीं करना है कि मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस वर्ड्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जबकि उसमें 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ड्स कितने हैं यहाँ पर, इन द वर्ड ये दिया हुआ है। ठीक है, और वॉवेल्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे। वॉवेल्स कितने हैं मेरे पास, आई, ओ, यू, ई, 4 वॉवेल्स हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, सोनेंट, आई, बी, एल, टी, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब मेरे पास 4 वॉवेल है, 4 कॉन्सोनेंट है। टोटल वर्ड कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड थे, 8 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 3 वॉवेल्स हमें चूज़ करना है। अब मुझे 4 वॉवेल्स पता है, 4 में से 3 वॉवेल क्या करना है, चूज़ करना है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक, उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट को चूज़ करना है, 4 कॉन्सोनेंट्स में यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसका मतलब है कि 3 वॉवेल्स कैन बी selecting
out of 4 vowels, 4C3 ways. Two consonant can be selecting out of 4 consonant. ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स बोलो या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोल दो? नंबर ऑफ वेज या फिर कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 4C3 इंटू 4C2। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। कितना आ जाएगा? 3 2 या 6, 6 4 जा 24। 24 तरीके से ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना? 24 तरह से क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट दिए हैं, ये भी तो आपस में क्या होंगे? अरेंज होंगे। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट आ जाए फिर वॉवेल आ जाए, हो सकता है पहले वॉवेल आ जाए फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना? तो ये आपस में भी अरेंज करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउ 3 vowels plus 2 consonants is equal to 5 letter can be arranged। कितने तरीके से अरेंज होगा? 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो मतलब 120, 120। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 120। ठीक, फाइनली यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। सिंपल सा कुछ नहीं था, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ था जिसमें पहले से ही 3 वॉवेल्स जो कॉन्सोनेंट दिया था, कह रहा था कि मतलब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, जबकि उसमें क्या आना चाहिए? 3 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो जो 3 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट, चाहे वो पहले कॉन्सोनेंट हो जाए चाहे वो पहले वॉवेल हो जाए। ठीक, तो हमने क्या किया? पहले वॉवेल इसमें से अलग कर लिया, कॉन्सोनेंट को अलग कर लिया, उसके बाद वर्ड्स को मैंने चूज़ किया। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मेरे पास कितने बनेंगे? 24 ठो। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 24। और कितने तरीके से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज़। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको रफ करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 21 है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has ठीक है। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि नो गर्ल, 3 पार्ट दिए हैं, तीनों को करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप है 4 गर्ल्स का और 7 बॉयज़ का। टोटल मेंबर मेरे पास कितने हो गए हैं, 7 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, 11 लोग हैं। टोटल मेरे पास कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज़। मुझे 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है, उसे मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ। मेरे पास अगर 11 लोग अवेलेबल हैं तो उस 11 में से 5 लोगों को मैं किसी को भी ले सकती हूँ। मतलब अगर मुझे 5 लोग को सिलेक्ट करना है तो उस 5 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे कॉम्बिनेशन लगाना होगा। और जब मेरे पास 11 लोग हैं तो उसमें से मैं किसी भी तरीके से 5 लोग को सिलेक्ट कर सकती हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ वेज बहुत सारे हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया है, नो गर्ल। मतलब अगर आप 5 मेंबर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बॉयज़ होना चाहिए। इसका सेंस यहाँ पे ये हुआ, मतलब बॉयज़ में तो हम सिलेक्ट करेंगे ही, मतलब गर्ल्स में तो सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नो गर्ल ना, गर्ल में से मैंने तो एक भी सिलेक्ट नहीं किया है, 0 हो जाएगा। और बॉयज़ में से कितना सिलेक्ट कर लिए, 5, क्योंकि मुझे 5 मेंबर ही तो चाहिए, इसलिए 5 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, इसका तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। कैंसिल, 2 3 जा 6, 7 3 जा 20। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, कम से कम एक बॉय हो और क्या हो, एक गर्ल हो। तो कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। 7 में से एक बॉय सिलेक्ट करेंगे, तो गर्ल्स में से कितना सिलेक्ट करेंगे, 4, 5 मेंबर सिलेक्ट करना है ना। फिर प्लस हो सकता है 7 में से मैं 2 बॉयज़ को सिलेक्ट कर रही हूँ और गर्ल्स में से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 3। हो सकता है बॉयज़ में मैं 3 बॉयज़ सिलेक्ट कर रही हूँ और गर्ल्स में 2। हो सकता है मैं बॉयज़ को 4 ले रही हूँ और गर्ल्स को 1। ठीक है,
अब कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है कि हम पहले बॉयज़ ले रहे हैं कि पहले गर्ल्स ले रहे हैं, बस मेरा कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं अगला करती हूँ। ये तो आपको एक्सपेंड करने आता ही है, ठीक है, फिर मैं अगला करती हूँ। और नेक्स्ट क्या है इसका पार्ट, इसके कितने पार्ट बने हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 84 आएगा, 84 वेज। एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स होना चाहिए। ज़्यादा कितनी गर्ल्स हो सकती हैं, 4 गर्ल्स होंगी, क्योंकि अवेलेबल ही 4 गर्ल्स हैं, है ना। कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल्स को, 4, क्योंकि 4 ही मेरे पास गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, और बॉयज़ कितना सिलेक्ट कर रहे हैं, 2, फिर प्लस गर्ल्स कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, 4, फिर बॉयज़ कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, 1, और इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 44, ओ सॉरी इसका 441 आएगा, ठीक है, वो मैंने किसी एक का लिख दिया था। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 441 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। इसको कितना आ जाएगा, 91, ठीक है। अब मैं इसको क्या अलग से सॉल्व करके दिखाऊं, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक। तो इसका मतलब है कि नो गर्ल के लिए यहाँ पे मैंने गर्ल को एक भी चूज़ नहीं किया, सिर्फ बॉयज़ को चूज़ किया। जितने मेंबर बोला तो उतने मेंबर को चूज़ कर लिए, तो इसलिए 21 वेज आ गया। दूसरा बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा कितना होगा, 4 गर्ल्स है, 7 बॉयज़ है, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक करेंगे, है ना। तो एक बॉयज़ तो मतलब कि 4 गर्ल्स इसमें से चूज़ कर लिए। फिर कह रहा है कि अगर 2 बॉयज़ चूज़ करते हैं तो गर्ल्स 3 हो जाएंगी, 3 बॉयज़ को चूज़ करते हैं तो गर्ल्स 2 हो जाएंगी, बॉयज़ को 4 चूज़ करते हैं तो गर्ल्स 1 हो जाएंगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने के लिए क्या था, कम से कम 3 और 4 में से 3 सिलेक्ट किए तो बॉयज़ 2 लेंगे। हो सकता है हम चारों की चारों सिलेक्ट कर लें और बॉयज़ को 1 ही लें, ठीक है, ख़त्म। यही था एग्जाम्पल आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 22 है, और एग्जाम्पल नंबर 22 जो है वो डिक्शनरी प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम है वो, डिक्शनरी वाली है। तो पहले ये हो जाए तो फिर एग्जाम्पल नंबर 22 है,
find the number of words with or without meaning which can be made using all the letter of the word, using all the letters the words. If these words are written, if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है विथ और विथाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अगेन। ये जो अगेन वर्ड दिया है इसी से बनाना है वर्ड्स, ठीक है। तो इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर हम ये कहें अगेन वर्ड्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या बताना है, अगर ये अगेन वर्ड्स कहाँ लिखा हो, डिक्शनरी में लिखा हो, तो फिर हम इसको कैसे कितने तरीके से, तो मतलब डिक्शनरी में अगर लिखा हो तो व्हाट विल द 50th वर्ड। तो 50th वर्ड क्या होगा, मतलब 50वें नंबर पे 50वें पर क्या नाम आएगा। जैसे आप लोग डिक्शनरी में ढूंढते हो ना, किसी चीज़ की मीनिंग ढूंढते हो, मान लो ब्रेक है ना, मान लो ब्रेक है, तो पहले आप बी पे जाओगे, बी पे नहीं मिलेगा, फिर आप किस पे जाओगे, बी के बाद फिर किस पे जाएंगे आप लोग, आर पे जाएंगे, है ना। लेकिन बी के बाद और भी बहुत सारे लेटर आए होंगे, लेकिन उनको हम छोड़ के तब मेरा क्या आएगा, बी आर आएगा, है ना। डिक्शनरी पे हम बहुत उसके पहले के जो वर्ड्स आए होंगे बी के पहले वो छोड़ देंगे, है ना, लेकिन उसको भी लिया जाएगा। और उसके बाद बी के बाद तुरंत ही थोड़ी ना आर आ जाएगा, आर के पहले के जितने वर्ड्स होंगे बी के बाद वो आएंगे अल्फ़ाबेटिकली, है ना। फिर उसके बाद बी आर आएगा, फिर हम ढूंढेंगे बी आर पे, बी आर नहीं मिलेगा बी आर ई पे ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढेंगे तो मेरा पूरा ब्रेक वर्ड मिल जाएगा। तो जिस पेज नंबर पे मिलेगा तो हम कहेंगे इस पेज नंबर पे मिला है, यहाँ पर ये नंबर पे मतलब मीनिंग मिल चुका है। तो वही वहाँ पे पूछ रहा कि जो 50th वर्ड है तो 50th वर्ड पे कौन सा मीनिंग होगा या कौन सा वर्ड बनेगा। तो उसी तरह मतलब कि ब्रेक मैंने जो सिलेक्ट किया है, अगर उसको मैं और आगे तोड़ मोड़ के इधर उधर करूँ तो मैं पूछूँ कि 50th वर्ड पे क्या मिलेगा ब्रेक का, उसी तरह ये अगेन का भी है ना। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड अगेन, है ना, इन द वर्ड अगेन। अब क्या करेंगे यहाँ पर,
तो इसको अल्फ़ाबेट अगर हम सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A G I N, है ना। सेट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए को फिक्स कर देते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 डैश है, यहाँ पर 5 है, जिसमें से ए को मैंने फिक्स कर दिया। जब हम वर्ड्स को कोई ढूंढते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मान लो अगेन ही है, मुझे ढूंढना होगा अगेन का मीनिंग क्या होता है, तो उसमें क्या करेंगे, ए को पहले ए से ढूंढेंगे, मतलब पहले अल्फ़ाबेटिकली ए आएगा तो पहले ए ढूंढेंगे, फिर ए के बाद जी आएगा, मतलब अगेन के लिए जी आएगा, लेकिन जी के पहले भी तो जितने सारे वर्ड होंगे वो आएंगे ना, पहले ए के बाद बी सी डी ई, है ना, तब जाके ए के बाद जी आएगा। तो यहाँ पर ए को फिक्स कर दिए, तो बचे मेरे पास कितने लेटर, बचे मेरे पास कितने लेटर, 4 लेटर। ये 4 तरीके से अरेंज होगा आपस में। कैसे अरेंज होगा, 4 तरीके से। कभी ये आएगा इसके बगल, ये फिक्स हो गया ना, इसके बगल कभी ये आएगा, इसके बगल कभी ये आएगा, तो कभी ये तो कभी ये। कितने तरीके से ये अरेंज हो गया है, 4 तरीके से। तो इसको लिखेंगे कितना, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 वेज। एक चीज़ और, टोटल वर्ड्स तो निकाले ही नहीं, है ना, नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिक्सटी वर्ड्स है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, विथ और विथआउट मीनिंग। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है ये, अगेन कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 60 वेज, 60 तरीके से अरेंज होगा, है ना। तो 60 तरीके से अरेंज होगा, तो उसी में पूछ रहा है कि 50th वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे 60 तरीके से ही अरेंज होगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ये, ठीक है। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, द वर्ड स्टार्टिंग विथ, किससे, अब जी से, ये दोनों तो सेम ही है ना, जी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ए आई मतलब एन, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे कितना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ट्वेल्व वेज, चलो वेज नहीं नंबर, ठीक है, 12 वेज। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब किसको लेंगे, आई। अब मैंने क्या किया, जी से मतलब ये 4 तरीके से अरेंज था अल्फ़ाबेटिकली। अब ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेटिकली आएगा, जी आएगा। अब जी के साथ अरेंज होगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, जी फिक्स कर दिए। तो कितने तरीके से वो अरेंज होगा, 12 तरीके से, 12 वेज, ठीक है, 12 वेज। यहाँ पर अब आई से स्टार्ट कर रहे हैं, आई को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। फिर मेरे पास कितने बचेंगे, ए जी एन बचेंगे। यहाँ पर भी वही होगा, 12 आ जाएगा। इनको भी सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा,
ठीक है, इनको अगर मैं ऐड करती हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 24 + 12 + 12 कितना आ रहा है यहाँ पर 48 आ रहा है, ठीक है 48। और 48 पे हमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, IAAGN, ये मिल रहा है 48 पर, ये वर्ड्स मिल रहे हैं मुझे, क्या मिल रहा है 48 पर ये वर्ड्स मिले। 49 पे क्या मिलेगा, ठीक है 40 कहाँ पे लिख, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ क्या लिखे 49th वर्ड्स, 49 पे क्या मिलेगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ठीक है। जैसे ही हम 50th वर्ड निकालेंगे, 50th, अब जैसे क्या होगा फिक्स हो गया ना, ये सब तो आपस में फिक्स हो गए, तो यहाँ पर भी तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मुझे मिल जाता है कभी कभी, मान लो एप्पल है, ये एप्पल है, पहले ए ढूंढे, फिर उसके बाद AP ढूंढे, तो ये मैंने 2 को फिक्स किया, फिर इसको फिक्स किया, फिर कहीं ना कहीं जाके मुझे एप्पल पूरा वर्ड्स मिल जाता है डिक्शनरी में। तो यहाँ पर भी जब 49th में मेरा ये वर्ड आया, ठीक है, ये वर्ड जब 50th वर्ड निकालेंगे तो ये सब मेरा फिक्स हो गया, तो आपस में कौन अरेंज होगा, IG, ठीक है। तो 50th वर्ड मेरा क्या आ जाएगा, 50th वर्ड NAAAIG। पहले ये सब मैंने क्या किया था, पहले एक एक वर्ड फिक्स किया था, है ना। जैसे जैसे ये हमारा वर्ड्स नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हम जिसको जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको उसको हम फिक्स करते जाए। तो अभी मैंने क्या किया, इन 3 लेटर को फिक्स कर दिया, लेकिन G और I को फिक्स नहीं किया, ये आपस में अभी भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो 50th वर्ड में क्या आएगा, नेग आएगा 50th वर्ड्स में। तो ये था डिक्शनरी प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं, और 23 क्या है, इसको रफ कर, एग्जाम्पल नंबर 23, हाउ मैनी नंबर्स, how many numbers greater than 10,000 10 लाख, ठीक है 10 लाख to can be
फॉर्म 10 लाख के बाद कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स यहाँ पे हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, मतलब 10 लाख से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, 10 लाख से बड़ा होना चाहिए। तो कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, अगर ये डिजिट दिया हुआ है तो कितने तरीके से ये फॉर्म्ड हो सकता है, अगर इससे बड़ा नंबर बनाना होगा तो इस डिजिट का इस्तेमाल करते हुए कितने तरीके से हम नंबर्स को फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, कैसे करते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। देयर आर 7 डिजिट नंबर्स सो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो हमें बड़ा बनाना है नंबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो तो नहीं लेंगे, फर्स्ट प्लेस पर जीरो तो नहीं लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा, जीरो तो नहीं लेंगे। तो लेंगे क्या यहाँ पर, आइदर 1 2 2 4 2 4 ये लेंगे, ठीक है, जीरो तो नहीं लेंगे, मतलब कि 1 2 4 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, 1 2 4 लेंगे। तो इन्हीं 3 नंबर से स्टार्ट होगा, हो सकता है 1 के बाद 2 आ जाए, 2 2 आ जाए, 4 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें ग्रेटर बनाना है 10 लाख से, तो हम ग्रेटर बना के रहेंगे। तो यहाँ पर लेंगे क्या, द नंबर बिगिनिंग विथ 1, अगर 1 से स्टार्ट करते तो मेरे पास कितने नंबर बचेंगे यहाँ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसमें से 0 हटा देंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 2, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 4 कितनी बार है, 2 बार, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, सिक्सटी। 1 से जो मतलब अगर 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, मतलब 60 वेज, ग्रेटर नंबर कितने बनेंगे 1 से रिलेटेड 60, और टोटल नंबर टू, तो 2 से होने के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 फैक्टोरियल तो ठीक है, लेकिन 2 कितनी बार है, 2 ही बार होगा, क्योंकि एक 2 फिक्स हो चुका है और ये भी 2 बार, कितना आ जाएगा,
180। 2 से बनने वाले, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से बनने वाले जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 180 वर्ड्स होंगे, जो मतलब लेटर होंगे, वर्ड्स, डिजिट्स होंगे, डिजिट्स, ठीक है, जो इससे ग्रेटर होंगे। और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। टोटल नंबर बिगिनिंग विथ 4। बिगिनिंग विथ 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल तो फिक्स है, एक 4 को फिक्स कर दिया, बचे मेरे पास कितने? टोटल 6। तो यहाँ पर 2 3 बार है और 4 एक ही बार है ना, 1 भी एक ही बार है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, कितना हो जाएगा? चलो यहीं लिखते हैं, 5 4 20 और 120, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, नंबर्स 60 प्लस 180 प्लस 120, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। 360 नंबर्स बनेंगे अगर स्टार्ट किया जाए इससे ग्रेटर। कितने नंबर बनेंगे? 360 बेस, ठीक, कंप्लीट। यहाँ पर बस ये बोला कि जो 10 लाख है उससे ग्रेटर नंबर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, ये डिजिट दिया हुआ था फर्स्ट यूनिट, मतलब फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे जो होगा 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा, ये तो क्लियर है कि 1 2 4 से ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, एक एक करके फिक्स करती चली गई। 1 को फिक्स किया, जितने टोटल नंबर ऑफ मतलब नंबर्स बचे थे 6 फैक्टोरियल हो गया, जो रिपीटेड थे वो नीचे डिवाइड में हो गए, ख़त्म। उसी तरह मैंने 2 को फिक्स किया, फिर 4 को फिक्स किया और फिर उसके बाद सबका निकाल के तीनों को ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गए हमें। ओ सॉरी, बार बार मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, यहाँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स। हाउ मैनी नंबर्स, नंबर पूछ रहा था ना, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन गए हैं? 360 वेज। और एक लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24। और एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 24। आप लोग ट्राई करते रहो, मैं बता रही हूँ अभी, 1 मिनट।
In how many ways can 5 girls, 3 boys be seated in a row so that no 2 boys In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर कि 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ हैं, लेकिन जो 2 बॉयज़ साथ में बैठेंगे वो साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब यहाँ पे कह रहा है नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, मतलब जो बॉयज़ हैं वो साथ में नहीं बैठ सकते। जैसे गर्ल्स एक साइड बैठते, बॉयज़ एक साइड बैठते, ऐसा नहीं। एक रो में गर्ल्स बॉयज़ दोनों बैठेंगे, लेकिन दोनों गर्ल्स साथ में बैठे ना बैठे वो अलग मैटर है, लेकिन बॉयज़ साथ में ना बैठे। तो मतलब कि एक बॉयज़ फिर एक गर्ल्स फिर एक बॉयज़ फिर एक गर्ल्स फिर एक बॉयज़ फिर एक गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ के लिए हम टोटल मेरे पास कितने लोग हैं, 5 3 8 लोग हैं। 4 5 6 7 8, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। मान लेते हैं गर्ल्स को हम यहाँ बैठा दिए, फिर यहाँ पे बॉयज़, फिर यहाँ पे गर्ल्स, फिर यहाँ पे गर्ल्स, फिर यहाँ पे गर्ल्स, ठीक, फिर यहाँ पर गर्ल्स, ये बॉयज़, चलो बॉयज़ को बी अच्छा 3 ही बॉयज़ है ना, 3 ही है। कितने बॉयज़ हैं, 3 ही बॉयज़ हैं। तो यहाँ पे देखो बॉयज़ के लिए क्या हो रहा है, 1 2 3 और 1 4, पहले क्या किए, गर्ल्स को बैठा दिए, है ना। ये गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, 1 2 3 4 5 गर्ल्स हो गए, ठीक है। 5 गर्ल्स हो गई। बॉयज़ साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो मान लो बॉयज़ यहाँ बैठेंगे, बॉयज़ यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बॉयज़ यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, इधर से भी बैठ सकते हैं और इधर से भी बैठ सकते हैं, इधर से भी बैठ सकते हैं और उधर। तो मतलब कि देयर आर 5 प्लेसेस सीटेड, ठीक है, देयर आर 5 प्लेसेस सीटेड इन अ बॉयज़, मतलब कि बॉयज़ को बैठने के लिए 6 जगह है, वो 6 तरीके से बैठ सकते हैं, 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब कि अब 3 ही बॉयज़ हैं, 3 ही बॉयज़ हैं और 6 जगह है, 3 ही बॉयज़ हैं और 6 प्लेस हैं। 6 प्लेस में से तो बॉयज़ कितनी प्लेस लेंगे, मतलब 6 प्लेस में से कितनी प्लेस को हम चूज़ करेंगे, 6 प्लेस, है ना। अरेंज करेंगे ना, यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल्स कितनी है, 5 हैं, तो 5 तरीके से ये अरेंज होंगी, 5 तरीके से क्या होंगी, ये अरेंज होंगी। ये बॉयज़ भी तो अरेंज हो रहे हैं,
इधर से भी और इधर से भी। हम चाहे इधर से लें, हम चाहे इधर से बैठे, लेकिन साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो यहाँ क्या लग गया? परमुटेशन। तो हम ये बता रहे थे ना यहाँ पर कि यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं? 3 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। जो बॉयज़ 3 तरीके से क्या 6 तरीके से अरेंज होंगे। बॉयज़ कितने तरीके से अरेंज होंगे? 6 तरीके से, क्योंकि हमें बैठना कितना है? 3 ही जगह पे बैठना है, लेकिन हमारे पास जगह कितनी है? 6 जगह है, मतलब 6 प्लेस है। 6 तरीके से हम अरेंज हुए, कभी इधर तो कभी इधर, तो इसलिए 6p3 हो गया। और गर्ल्स कितनी तरीके से अरेंज होंगी आपस में? 5। 5 फैक्टोरियल का 120, और इसका कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो 120 इंटू 6 5 जा 34, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इतने तरीके से ये क्या होगा? अरेंज होगा। गर्ल्स बॉयज इतने तरीके से क्या होंगे? अरेंज होंगे जब एक रो में बैठते हैं, ठीक। ओके, तो आपका मिसलेनियस तो कंप्लीट हो चुका है, और नहीं मतलब मिसलेनियस एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें सिर्फ एक नई प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम। उसको आप दूसरी बुक से उठाइए, लगाइए, देखिए कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिक्शनरी वाला जो यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चंस है, ये बुक्स इस बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग दूसरी बुक से करिए और उस पर खूब प्रैक्टिस करिए डिक्शनरी वाले पर, कि वो कैसे, कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। ओके। डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से आर ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे 6 में से 3 बॉयज़ को क्या कर रहे थे? अरेंज कर रहे थे 3 बॉयज़ को, या तो इधर बैठ जाए या तो इधर